हाँ साहब, मैं 4 दिन से आती थी। मैं पूरे दिन माननीय मुख्यमंत्री एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आज ये बेटी भी उससे न्याय की उम्मीद मांग रही है कि मेरे 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं। जय हिंद, मैं जावेद शहाबुद्दीन और आप सभी का स्वागत है लखनऊ समाचार में। अभी मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और यहाँ पे जस्ट आगे सीएम आवास है। आज योगी आदित्यनाथ जी का जनता दरबार लगने वाला है। जनता दरबार में एक समस्या आया है, एक घटना ऐसी आई है जिला कन्नौज से, जो दहेज उत्पीड़न की मामला बताया जा रहा है। वो महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। थोड़ा सा तेज बोलिए। मेरा नाम ममता है। मैं जनपद कन्नौज से आई हुई हूँ और कन्नौज से तिरवा खास से आई हुई हूँ। मेरे पति का नाम मुकेश सिंह है, उस्मानपुर से है। क्या मैटर हुआ था आपका? मेरा सर मुकदमा चल रहा था पति और ससुराली जन के ऊपर दहेज एक्ट का, और उसके बाद में करीब 1.5 साल हो गए हैं। मेरे ही जो वकील थे वो मेरे विपक्ष में ही पैरवी करते हैं। उसके बाद में मैं 26 अगस्त को जब न्यायालय में कन्नौज के न्यायालय के अंदर जाती हूँ तो जज के सामने मेरे विपक्ष में ही बोलने लगते हैं, पैरवी करने लगते हैं। कहते हैं आपका जज ही आपके विपक्ष में बोलने लगते हैं? मेरे ही विपक्ष में, जज के सामने मेरे ही विपक्ष में बोलते हैं। आपके वकील बोलते हैं जज के सामने? जी, मेरे साथ अभद्रता मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपके वकील का क्या नाम है? मेरे वकील का नाम रणधीर माथुर था सर। रणधीर माथुर जी। जी। और उसके बाद आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 28 फरवरी 2016 को मुकेश सिंह के साथ में हुई थी। कब आपको मार के भगा दिया घर से? क्या कह के भगाया घर से? हमको शुरुआत से ही प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके बाद में मेरे जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर भी बहुत अत्याचार हुआ है और उसके बाद में हमको घर से निकाला गया है। तो अभी आप बता रही थी कि वकील हमारे घर वालों के साथ मारपीट किया, वो क्या समस्या बता रही थी? हाँ, जो वकील हैं 26 तारीख को मैं न्यायालय में जाती हूँ, मेरे विपक्ष में ही पैरवी करते हैं और बाहर आकर के मेरे साथ भी अभद्रता व्यवहार पूर्ण करते हैं। और उसके बाद में वो बोलते हैं कि आप 31 तारीख को आना और अपनी पापा फाइल ले जाना, हम तुम्हारा मुकदमा नहीं पंजीकृत करेंगे। और उसके बाद में हमको कहते हैं कि हम तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ेंगे और 28 तारीख को अपने भाई को हमारे घर पे भेजते हैं कि कहते हैं कि आप उनसे फाइल लेने के लिए जाइए। इनके भाई बोल के जाते हैं कि हमको बुलाया गया है कि बताया गया है कि आपका मुकदमा मेरे भाई नहीं लड़ रहे हैं, तो आप 31 तारीख को आइए, आप दूसरा वकील कर लीजिए और अपनी फ़ाइल ले जाइएगा। तो इसीलिए मेरे पापा 31 तारीख को सर फाइल लेने जाते हैं और वो LIC का एजेंट भी हैं, तो करीब उनके पास में 50,000 रुपये लोगों की किस्तों के थे और इसीलिए मेरे छोटे भाई को भी अपने साथ में लेके जाते हैं। और इसी जब अंदर जाते हैं तो मेरे पापा वकील साहब से यही बोलते हैं कि आप वकील साहब नहीं, आप मुकदमा लड़ेंगे तो आप हमको मेरी फाइल दे दीजिए, हम दूसरा वकील कर लेंगे। तो फिर वकील साहब बोलते हैं अभी रुको, और ऐसा बोल करके बाहर जाते हैं और अपने अन्य साथियों को भी, वकील लोगों को बुला कर लेके आते हैं और अंदर आकर के मेरे पापा को बहुत बुरी तरीके से घूसे से मेरी गर्दन पकड़ के मेरे पापा को बहुत बुरी तरीके से मारने लगे। कब मारा था आपके पापा को? कब मारा था? ये सर मेरे पापा को 31/8/2021 को मारा था साहब। ये जानलेवा हमला किया गया। मेरे पापा को बहुत तेज घूसों से, थप्पड़ों से बहुत बुरी तरीके से मारा और मेरे भाई ने देखा कि मेरे भाई ने देखा मेरे पापा को नहीं बचा पाएंगे, तो केवल उसने मात्र 10 सेकंड की वीडियो बना ली साहब। और उसके बाद इन लोगों ने देखा कि ये वीडियो बना रहा साहब, मेरे भाई को भी खींच लिया और मेरे पापा के जो 50,000 रुपये पड़े हुए थे वो भी लिए। रणधीर माथुर ने छुड़ाए और मोबाइल हेलमेट हर चीज़ छुड़ा करके साहब बहुत बुरी तरीके से मारा जब तक मेरे पापा बेहोश नहीं हो गए साहब। अभी आप बता रही थी कि आप 4 दिन से लखनऊ में दर की ठोकरें खा रही हैं, क्या कोई सुनवाई करने वाला आपको नहीं मिला? हाँ साहब, मैं 4 दिन से आती थी। मैं पूरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आते थे, लोकसभा भवन में भी मैं जाती थी कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है। उन्होंने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आज ये बेटी भी उससे न्याय की उम्मीद मांग रही है कि मेरे 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं उनके लिए सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ
आज मेरी पढ़ाई सब कोतवाली में चक्कर काटते जा रहे हैं। जब आप थाने में गई थी एप्लीकेशन देने, FIR करने, तो पुलिस के द्वारा आपके हस्बैंड को पकड़ा गया था? जी, मैं पुलिस में पकड़ा गया था, लेकिन ये जो वकील का बेटर है, ये जो घटना हुई थी, मैं कोतवाली में गई, वहाँ पे सब कुछ हमने बताया, 100 नंबर पे फ़ोन भी किया, लेकिन कोई भी तत्काल पुलिस प्रशासन से कोई भी हमको मदद नहीं मिली। और उसके बाद में हमने कोतवाली में भी अपनी FIR दर्ज कराने के लिए कि कोई भी नहीं, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई, कोई भी पुलिस नहीं गई। और उसके बाद में इन्होंने हमारी NCR दर्ज कर दी गई पुलिस प्रशासन ने, और उल्टा जो रणधीर माथुर ने जिस तरीके से मेरे पापा और भाई पे जानलेवा हमला किया। अभी आप बता रही थी वकील जो है आपके पिता के ऊपर धारा मुकदमा लगा दिया है 307 वगैरह का। हाँ, उन्होंने मेरे पापा भाई पे काफ़ी 4-5 संगीन सी धाराएं लगा दी है साहब, और उसके बाद में झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया। आज करीब 3 से 3.5 महीने होने जा रहे हैं साहब। वो जो मुकदमा पंजीकृत जिस तरीके से झूठा कराया गया, मेरे पापा भाई घर पे नहीं है, उनका इलाज भी नहीं हम करा पा रहे। मुख्यमंत्री जी से मिलने आई थी, मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री जी से? जी नहीं, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई। मैं यहाँ पे 4 दिन से 3 दिन में रुकती थी, रात में मैं स्टेशन पे जाके रुकती थी। हमको बताया गया मैं इको गार्डन में भी जाके बैठी, जाके वहाँ से भी हमको नहीं बैठने दिया गया। वहाँ से भी हमको आश्वासन दिया आप जाइए घर पे, आपकी सुनी जाएगी। मैं कल फिर गई SP सर जी के पास में, अंदर गई, वहाँ पे हमको वहाँ पे खड़ी रही। हमको फिर सर के केबिल में जाते हैं तो हमको हमारी बात सुनते सुनते सर चले जाते हैं वहाँ केबिल से उठ करके, और उसके बाद में हमको बोलते हैं सर कि उसके बाद दूसरे सर के पास भेज दिया जाता है कि CO सर के पास जाओ। आपकी सुनवाई मतलब कहीं नहीं की जाती है? नहीं, अभी तक साहब मेरा मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है, वो झूठी धाराएं भी। कितने दिन से मुकदमा चलता है ये सर? करीब 3-3.5 महीने होते जा रहे हैं। मेरे पापा भाई पे जो मुकदमा नहीं, आपके जो दहेज उत्पीड़न का जो मुकदमा था वो तो साहब मेरे करीब 1.5 साल होने जा रहे हैं। 1.5 साल होने जा रहे हैं? जी साहब। सर मेरी यही अन्य अधिकारियों से यही उम्मीद है कि मेरे पापा भाई पे जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, वो अन्य बड़े से बड़े अधिकारियों से यही मेरी उम्मीद है कि आप सर जी तुरंत ये झूठी धाराएं निस्तारित करने की कृपा करें, और मेरा मुकदमा जिस आधार पे जो मेरी घटना घटित हुई है उसी आधार पे मेरा मुकदमा पंजीकृत किया जाए। तो आप सभी से मेरा गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो कुछ तस्वीर दिखाई, और ये तस्वीर वही है जो वकील इनके पिताजी को मार रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस सरकार का यह नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब उसी सरकार में एक बेटी लखनऊ में 4 दिनों से दर-दर की ठोकरें खा रही है और हाथ जोड़कर इस अधिकारी से उस अधिकारी के पास जा रही है, लेकिन उसका सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है। पिछले 3.5 साल से ये दहेज उत्पीड़न के मुकदमा चलाते थे, और इनका वकील ही इनके भाई और इनके पिता के ऊपर 307 के साथ साथ अन्य कई धाराएं लगा चुकी हैं। इस खबर की लखनऊ समाचार पुष्टि नहीं करती है। बाकी आगे जो इस खबर में अपडेट आएगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। कैमरे के पीछे सिकंदर खड़े हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। आप लखनऊ समाचार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।